डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई अप्रोच को लेकर। आज का टॉपिक है हमेशा के समान चुभने वाला है लेकिन बहुत ऑथेंटिक है, ऑब्वियसली अवार्ड विनिंग भी है। बाबा बदनाम हुए बच्चा चोरी के लिए। फिर कहता हूँ, बाबा बदनाम होंगे, आगे भी होंगे, बच्चा चोरी के लिए। देखिए, इस समय कुंभ मेला लगा हुआ है और बाबाओं का पूरा महिमा मंडन जो मीडिया से आपके थ्रू आ रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको मेरी एक रील और देख लेना चाहिए, नहीं तो आपको इसका संदर्भ समझ में नहीं आएगा। वो ये है कि 3 टाइप के बाबा कौन से होते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि बाबाओं के मन में आपके लिए जितनी इज्जत है, उससे ज़्यादा इज्जत मेरे मन में है। मैंने बहुत लंबा समय इनको पढ़ा है, समझा है, लेकिन वो बाबा दूसरे किस्म के हैं। मैं आपको बता दूं किस किस्म के हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास एक यंग मैन पहुंचता है और कहता है कि बाबा स्वामी जी, हमको कुछ ब्रह्म का ज्ञान या गीता की शिक्षा दीजिए। तो ये मेरे पसंदीदा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यंग मैन, अभी तुम्हारी उम्र फुटबॉल खेलकर, जिम कर कर अपनी मसल्स को मजबूत बनाने की है। ये जब तुम्हारी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, शरीर मजबूत होगा, तभी तुमको ये ब्रह्म और ये सब रास्ता तुम्हारे लिए जस्टिफाइड रहेगा, तभी तुमको समझ में आएगा। तो उन्होंने इस बच्चे को ब्रह्म और सन्यास और मोक्ष के लिए प्रेरित नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। एक बहुत, इसीलिए मुझे कई अंशों में ये पसंद आते हैं। और ऐसे बहुत से बाबा हैं, बहुत से, कि जिनके पास जब कोई, ये वास्तविक बाबा थे ये लोग, कि जब इनके पास कोई सही आदमी पहुंचता है कि हमको तो ज्ञान मार्ग और ब्रह्म और संन्यास और मोक्ष, तो ये साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, पहले आप अपनी सांसारिक जो फील्ड है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, ये सब बातें उसके बाद की हैं। अभी भी ऐसे बाबा लोग हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ बाबा रामदेव की, कि लोग तो कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन योग और आयुर्वेद के इतिहास में जितना काम इन्होंने किया उतना विरल है। इनके साथ जो बालकृष्ण जी हैं, उनके वनस्पति शास्त्र या बॉटनी के ज्ञान का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसे ही एक हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। एक अकेला आदमी इतनी बड़ी आबादी को, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी लाखों करोड़ों लोग इनको पसंद करते हैं, तो इतने करोड़ों लोगों को पॉजिटिव लीडरशिप दे, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, पब्लिक वेलफेयर के मामले में, ये जो अपनी प्रतिभा का उपयोग करे, परिश्रम का उपयोग करे, ये वास्तव में मैं ऐसे लोगों की, बाबाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। और ये वो बाबा नहीं है जिन बाबाओं को मैं आक्षेप कर रहा हूँ, उनको आजकल आप लोग टीवी में खूब देख रहे हैं, जैसे IITN बाबा, इस टाइप के लोग। तो अब मैं जो अब मैं अपने मूल उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, वो ये है कि बाबा बदनाम हुए वगैरह वगैरह। समझिए बात क्या है। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी, जिन्होंने भगवान का अवतार भी हम जिनको कहते हैं, उन सबको संसार में बहुत संघर्ष झेलना पड़ते हैं और संघर्ष झेलना पड़ेंगे, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये जो पलायनवादी तरीका बताया जाता है कि परिवार से दुखी हुए तो एक शॉर्टकट संक्षेप की बोले, नहीं, वो तो शास्त्रों में लिखा है, नारी नरक का द्वार है। तो पारिवारिक समस्याओं से दुखी हुए तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो समाधान है वो क्या है, अंततः तो सबको बाबा ही बन जाना है। आर्थिक कष्टों से दुखी हुए तो पता चला नहीं, आपने अपना घर छोड़ दिया। तो यदि ऐसे ही करियर की समस्याओं से और फैमिली की समस्याओं से उलझ कर यदि आपका बच्चा दुखी होता है और उनकी शरण में जाके इनके जैसा बन जाता है, तो मैं अभी से आपसे कह रहा हूं कि आपके बराबर दुखी कोई भी नहीं होगा। अब एक बात और जान जाइए, यदि आपका और हमारा, हम सब में किसी का भी जवान बेटा यदि फ्रंट पे शहीद होता है, तो उसको सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, और ऑब्वियसली कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें मिलती हैं। इवन यदि रोड एक्सीडेंट में भी आपके परिवार का कोई जवान बेटा चला जाए, कोई जवान चला जाए, तो तमाम किस्म के कंपनसेशन मिलते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जिस लड़के को आपने बड़ी मुश्किलों से पाला, सबसे महंगी चीज़ होती है पढ़ाई, पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्च किए, और 28-30 साल का होते होते आपने उसको 30-35 लाख रुपए लेकर, लगाकर, आपने उसको इज्जतदार जीवन जीने लायक बनाया, और वो बाबा बन जाए, तो आपको नहीं मालूम कि आपके 28-30 लाख का जो इन्वेस्टमेंट, वो सारा का सारा स्वाहा हो गया, वो सब बाबा जी खाते में पहुंच गया। अब वो उस अपने चेले के द्वारा अपने अखाड़े की मार्केटिंग करेंगे और उनकी और भीड़ जुटेगी। तो जो लोग टमाटर के प्राइस के लिए सब्जी वाले से उलझ जाते हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि ये बाबाओं की पेसिमिस्टिक टाइप की शिक्षाएं जो भक्ति के आवरण में लगाकर दी जाती हैं, पलायनवादी शिक्षाएं, कहीं आपके घर के चिराग को, आपके कुलदीपक को अब बुझाएंगी तो नहीं, बुझाने का मतलब अलग होता है, वो कुलदीपक आपके घर से शिफ्ट होकर हिमालय किसी अखाड़े में पहुंच जाएगा और आपका 28-30 लाख का इन्वेस्टमेंट और आपके बुढ़ापे की लाठी ये पूरी बाबा जी ले जाएंगे। दैट्स इट। यदि आपको अपना धर्म और संस्कृति बचाना है तो मेरी नई अप्रोच को सुनिए, समझिए, शेयर कीजिए, या संक्षेप में सेव सनातन विद मी। दैट्स इट।